जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज का क्लास हम लोग का साथ रहेगा। पहला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी से एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती है। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनटों बाद y तथा x पर पहुंचती है। तदनुसार यदि रेलगाड़ियां A की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी B की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। देखिए, सबसे पहले ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला होता है ना, इसको हम लिखते हैं V1 यानी पहला की चाल, V2 दूसरा की चाल, अंदर रूट होता है आपका T2 यानी दूसरा का समय बटे T1 होता है। ध्यान रखेंगे कि T1 कितना दिया है। T1 दिया है आपका 4 घंटे 48 मिनट। ठीक है, इसको कन्वर्ट हम लोग कर लेंगे तो 4, इसको लिख देंगे 48/60, तो बरचौक 48, 12×5 = 60, ये हो जाएगा 4×5 = 20, 4 24/5 आवर हो जाएगा। ठीक है, 24/5 घंटा। फिर हम निकालेंगे T2, तो T2 है आपका 3 घंटे 20 मिनट, है ना। इसको हम 3 लिख देंगे और 20/60, 20 तिहाई हो जाएगा 60, यानी तितरी का 9, 1 10, 10/3 आवर हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि V1 दिया है, V1 कितना दिया है 45 किलोमीटर पर आवर दिया है। V1 दिया है 45 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, इसमें हम पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो V1 कितना है 45 किलोमीटर पर आवर है। V2 हम लोग को ज्ञात करनी है, और यहाँ ध्यान रखना है कि दिया है T2 कितना दिया है, T2 दिया है 10/3 दिया है। अब यहाँ T1 का मान पुट कर देंगे तो कितना दिया है T1 के 24/5 दिया है। अब यहाँ हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, इसका सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग ध्यान देंगे 45/V2, ये आपका हो जाएगा अंदर रूट 10/3 और गुने 5 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ काट लेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 45/V2, ये 50 25 बर्तियाँ 36, तो 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग काट देंगे तो 9×5 = 45, यानी V2 बराबर होगा 9×6 = 54 किलोमीटर पर आवर। यानी हम कहेंगे कि रेलगाड़ी बी की गति कितनी होगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ही समय दो रेलगाड़ियों में से एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना हुई। यदि वे परस्पर मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंची हो तो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात था। देखिए, फार्मूला होता है V1/V2 बराबर होता है अंडर रूट T2/T1। देखिए, यहाँ T1 कितना दिया है, T1 दिया है आपको 4 घंटे, और T2 कितना दिया है 9 घंटे। अब मान पुट कर देंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे V1/V2, T2 कितना है 9, T1 कितना है 4, यानी 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, यानी V1:V2 हो जाएगा 3:2। ये हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3:2, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा
बी जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो ट्रेन ए तथा बी एक ही समय दो बिंदुओं से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है एवं बीच में मिलने के बाद निश्चित बिंदु पर क्रमशः 3.1/3 घंटा और 4.4/5 घंटा में पहुंचती है। यदि ए ट्रेन की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या हो। देखिए सबसे पहले फार्मूला, इसका फार्मूला होता है कि V1 बाई होता है V2, ये फार्मूला होता है T2 अंडर रूट T2 बाई T1 होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे T1 कितना दिया है आपको 3.1/3। ठीक है, आवर दिया है तो इसको हम लोग लिख देंगे T1 बराबर 3 का 9 1 10/3 आवर। फिर हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे T2 दिया है 4.4/5, आवर दिया है तो 4 5 20, 24/5 क्या हो जाएगा आवर हो जाएगा। ठीक है, और V1 दे दिया है कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। V1 दे दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात यहाँ हम लोग मान पुट कर देंगे। V1 का मान दिया आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटा, V2 निकालना है आपका, T2 का मान दिया है 24/5 और T1 का मान दिया है 10/3। ठीक है, अब यहाँ हम लोग लिख देंगे, अभी सॉल्यूशन यहाँ कर दे रहे हैं हम लोग, तो 12/V2 ये आपका हो जाएगा 24/5 गुने 3 हो जाएगा 10, तो काट देंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यानी 12 लिख देंगे V2। और देखिए बढ़तियाँ 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6, और 2 को 5 है तो ये 5 निकल जाएगा, ये काट देंगे तो 6 दूना हो जाएगा 12, यानी V2 बराबर कितना हो जाएगा 5 दूना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर, यानी ट्रेन बी की चाल हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, दो ट्रेन जिसकी गति का अनुपात 3:5 है समानांतर पथों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। यदि दोनों अलग अलग किसी आदमी को पार करने में 5 सेकंड लेती है तो कितने समय में ये एक दूसरे को पूर्णतः पार कर जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया है, हम लिख लेंगे V1 दिया है और V2 अनुपात दिया है, यानी 3 क्या दिया है 5 दिया है ना, इसको हम लोग 3x मान लेंगे, इसको 5x मान लेंगे। ठीक है, तो आदमी को पार कर रही है तो हम लोग D1 निकाल लेंगे डिस्टेंस, तो यहाँ लिखेंगे 3x गुने 5 सेकंड में पार कर रही है तो कितना हो जाएगा, पंक्ति आई 15 से x हो जाएगा। D2 निकाल लेंगे तो ये आपका कितना है, चाल है आपका 5x और टाइम है 5 सेकंड, तो कितना हो जाएगा 25x। देखिए समय बराबर होता है ना, समय बराबर होता है D1 प्लस D2 होता है और V1 प्लस V2। देखिए ऐड इसलिए कर रहे हैं हम लोग, दोनों डायरेक्शन में हम लोग डिस्टेंस को जोड़ते हैं और एक दूसरे के विपरीत होगा, है ना, तो हम लोग वेलोसिटी को ऐड कर लेते हैं और एक ही दिशा में होगा तो वेलोसिटी को हम लोग घटा देते हैं। चलिए तो समय बराबर हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अब समय निकाल लेना है, सवाल में कह रहा है कि एक दूसरे को पूर्णतः पार कर जाएगी, तो अब डिस्टेंस ये D1 कितना है आपको 15x है, D2 है आपका 25x, V1 कितना है 3x और V2 कितना है 5x। तो 15 और 25 कितना हो जाएगा 40x, 5 3 हो जाएगा 8x, ये कट जाएगा 8 5 40, यानी क्या आएगा 5 सेकेंड। ये हम लोग का होगा आंसर, यानी एक दूसरे को पूर्णतः 5 सेकेंड में पार कर जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो ट्रेनें
जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समानांतर ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। यदि प्रत्येक ट्रेन एक तार के खंभे को पार करने में 3 सेकेंड लेती है तो कितनी देर में वह एक दूसरे को पूर्णतः पार कर जाएगी? देखिए दिया है आपको v1 v2, इसको हम लोग मान लेंगे 3x, इसको मान लेंगे 4x, 3:4 दिया है। तो अब देखिए टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है आपको 3 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए हम लोग डिस्टेंस यानी d1 पहली बार पार करेगी तो आपको तितरी का क्या हो जाएगा, 3x गुने 3 यानी तितरी का 9x हो जाएगा। d2 हो जाएगा, ये 4x स्पीड है, ये 3 सेकेंड में हम लोग निकाल लेंगे, ये भी 3 सेकेंड में कितना हो जाएगा, चलती आई 12x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समय बराबर क्या होता है, d1 प्लस d2 अपॉन v1 प्लस v2। देखिए v1 प्लस v2 इसलिए हो रहा है कि एक दूसरे के विपरीत जा रही है, और एक ही दिशा में जाती तो घट जाता। तो d1 कितना है आपका जी, d1 है आपका 9x, d2 कितना है 12x, v1 है 3x, v2 है 4x। 9 12 कितना हो जाएगा 21x, 4 3 हो जाएगा 7x, ये कट जाएगा यानी 3, यानी 3 सेकेंड में एक दूसरे को क्या करेगी, पार कर जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा हम लोग का आंसर।